दोस्तों मैंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर में रैनसमवेयर वायरस आया। मेरे 10 साल का पूरा डाटा चला गया। मैंने आज तक जितनी भी मेहनत की वो चली गई। और क्या मैं अब उस डाटा को वापस प्राप्त कर सकता हूं? दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन रतिराम में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, 16 मई यानी कि पिछली 16 तारीख को मैं दोपहर में बैठ के मेरे कंप्यूटर पे काम कर रहा था। अचानक से मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ और रीस्टार्ट होने के बाद जब मैंने कंप्यूटर को वापस से ऑन पाया दोस्तों, तो मैंने देखा कि मेरी जो सारी फाइलें थी वो डिक्रिप्ट हो चुकी थी दोस्तों, यानी इनक्रिप्ट हो चुकी थी। और उनके पीछे एक एक्सटेंशन आ गया था .igbm दोस्तों, यानी कि मेरे कंप्यूटर में रैनसमवेयर वायरस का अटैक आया था दोस्तों। जो हैकर्स थे उन्होंने मेरे से 72,000 रुपए की मांग की और उन्होंने कहा कि यदि आप हमसे इतना पैसा हमें देते हो तो हम आपकी जो फाइलें हैं उन सबको डिक्रिप्ट कर देंगे दोस्तों। अब आप वो तो जानते ही हैं कि इतना पैसा इस वक्त कोई भी उन्हें नहीं दे सकता और भरोसा ये भी नहीं है कि पैसा देने के बाद भी वो फाइलों को ठीक कर देंगे दोस्तों। लेकिन ऐसी क्या गलतियां रही, मैंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर वायरस प्राप्त किया दोस्तों और हैकर्स के चक्कर में चढ़ गया और मैंने अपना पूरा जीवन भर का जो डाटा था दोस्तों अब तक का वो खो दिया है दोस्तों। और अब उसे हम वापस करने में कितने सफल प्राप्त होंगे दोस्तों, देखिए होता क्या है दोस्तों कि मैं, आप सब जानते हैं कि मैं यूट्यूब भी चलाता हूं, अपनी पढ़ाई भी करता हूं दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स हैं उनके काम संभालता हूं दोस्तों। मेरे ही आसपास के एरियाज की जो कोचिंग्स है, जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका पूरा डाटा मैनेजमेंट करता हूं, उनके ऑनलाइन एप्स को देखता हूं, उनके वीडियो अपलोडिंग करने का सारा काम देखता हूं, उनकी फाइल से जो बनती है उनको देखता हूं दोस्तों। तो होता क्या है कि मैं अभी एक कोचिंग का काम कर रहा था, उस कोचिंग के काम को करने के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल जरूरत पड़ी किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसकी सहायता से क्या होता है दोस्तों कि मैं कुछ स्कैन मैटर को सीधा ही कन्वर्ट कर सकूं किसमें, एडिटेबल फॉर्म में। कहने का मतलब आप किसी भी फोटो को खींचो और वो एडिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इसी चक्कर में मैं क्या कर रहा था दोस्तों, इधर उधर गूगल कर रहा था, यूट्यूब कर रहा था, बाकी अदर वेबसाइट्स पे जाके इन चीजों के बारे में सर्च कर रहा था। तो मुझे एक चीज ऐसी मिली थी जिसको मैं चाहता था कि ये मेरे कंप्यूटर में आ जाए, मेरा काम आसान हो जाए दोस्तों। अब होता क्या है कि उस चीज को लेने के चक्कर में आप सभी जानते हैं हम इंडिया वासी जुगाड़ पर टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं फ्री वाली चीजों को देखकर। तो उस चीज को देखकर मुझे लगा कि शायद मैं इससे अपना काम चला लूंगा और मैंने उस चीज को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया दोस्तों। ये डाउनलोड किया था मैंने 15 तारीख को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था दोस्तों कि आज या कल में ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है और मैं अपना काम करने में मस्त हो गया था दोस्तों। अब होता क्या है कि उस फाइल के साथ ही वो रैनसमवेयर वायरस मेरे कंप्यूटर में आ चुका था दोस्तों। हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये सारी चीजें मुझे बाद में पता लगी है दोस्तों। उस फाइल के साथ ही जब मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो आप सभी जानते हैं कि रैनसमवेयर वायरस का एक ट्रिगर टाइम होता है दोस्तों। कहने का मतलब जिस तरीके से हमारा टाइम बॉम्ब होता है और वो एक फिक्स टाइम पे ही फटता है दोस्तों, उसी तरीके से ये जो रैनसमवेयर वायरस होता है, ये लोग क्या करते हैं, हैकर लोग, ये एक साथ ही सब लोगों के कंप्यूटर में इनको डाल देते हैं, अलग अलग टाइम पे मान लो डाल दिया, लेकिन जो इनका फटने का टाइम होता है, जो इनका काम करने का टाइम होता है, वो एक टाइम होता है। और लगभग 16 तारीख को ही इंडिया में, मेरे आसपास भी, राजस्थान में भी, सभी जगह अधिक से अधिक लोगों के कंप्यूटर में ये रैनसमवेयर वायरस जो था, इसका ट्रिगर टाइम हुआ है दोस्तों और ये ट्रिगर कर गया दोस्तों। इसके कारण अधिकतर लोगों के कंप्यूटर में जो वायरस था उसने सभी की फाइलों को करप्ट कर दिया दोस्तों। अब दिक्कत ये हुई कि जब फाइलें करप्ट हो गई दोस्तों, तो लोगों में तहलका मच गया। मैंने भी वीडियो बनाई कि शायद कोई मेरी मदद कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्षेत्र से हो, जो इन चीजों को हमसे बेहतर समझता हो दोस्तों, क्योंकि हमको नॉलेज तो है लेकिन उतनी नहीं है दोस्तों। तो जो कोई इस चीज को समझता हो, जो वायरस क्षेत्र से हो, एंटीवायरस क्षेत्र से हो दोस्तों, तो उनमें से कुछ ऐसे 2 3 4 5 भाई थे जिनसे मेरा संपर्क हुआ, फोन पे बात भी हुई, जानकारी भी हुई। उनमें से एक भाई के पास अभी मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है दोस्तों, मेरे आसपास का ही है। उस भाई सब मेरी बात हुई थी कल शाम को, तो वो कह रहा था कि शायद हम अपना डाटा पूरा प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, पूरा नहीं तो 80-85% तो प्राप्त कर ही लेंगे दोस्तों। उसके लिए वो पूरे तरीके से काम में लगा हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे किस तरीके से और क्या प्रोसेस उसने अपनाई है, कि किस तरीके से उसने डाटा प्राप्त किया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक उसकी तरफ से मेरे पास कोई जानकारी आज नहीं है कि क्या उसने पूरा डाटा प्राप्त कर लिया है या फिर वो कितना कर पाया है या नहीं कर पाया है दोस्तों। यदि वो पूरा डाटा प्राप्त कर पाता है और इस चीज में यदि वो सक्सेसफुल हो पाता है कि किस तरीके से उन वायरस को हटाया जाए और उसके बाद जो हमारी फाइल थी उनको डिक्रिप्ट किया जाए दोस्तों, तो उसके लिए मैं वीडियो आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा, उसके लिए जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस आप लोगों को जुड़े रहना है दोस्तों। और कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, अगर कोई ऐसी चीज आपको चाहिए
MS वर्ड, पेज मेकर, कुछ भी कंप्यूटर में कुछ भी ऑपरेटिंग से संबंधित या अन्य कोई क्षेत्र की जानकारी, टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसी ही नई नई जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल्स को देखते रहे दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।